डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज हम एक नया टॉपिक, नए एग्जाम के बारे में बात करेंगे। यूपी टेट 2020 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। हम जानेंगे आज उसका सिलेबस क्या है, उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, ये हम आज जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप पढ़ क्या रहे हो। आप पढ़ क्या रहे हो, ये आपको खुद से जानना होगा कि आप पढ़ क्या रहे हो। क्या आप फालतू टॉपिक तो नहीं पढ़ रहे। पहले आप सिलेबस को कंफर्म करें, पहले आप सिलेबस को कंफर्म करें। उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम पेपर हैं 2011 से लेकर अब तक के, उनका सघन अध्ययन करें। उस जो पेपरों में क्या पूछा गया है, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, उस आधार पर हम इस परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे यह जानना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा फैक्ट तो नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे वही पढ़ना है जो परीक्षा में आने वाला है। मुझे वही पढ़ना है जो परीक्षा में आने वाला है। एक्स्ट्रा फैक्ट हम क्यों पढ़े? उसको पढ़ने से मुझे क्या मिलेगा? समय की सिर्फ बर्बादी होगी, समय आपका बर्बाद होगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम तो प्रश्न पढ़ें कैसे, क्या सिलेबस तैयार करें। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि हम किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ें, उस टॉपिक को कैसे पढ़ें। सबसे पहले किस टॉपिक को तैयार करें ताकि हम ये यूपी टेट 2020 की परीक्षा क्रैक कर पाएं। चलिए दोस्तों, समझते हैं आज हम कि यूपी टेट 2020 हम क्रैक कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले आपको पहला पॉइंट समझ लीजिए। सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है? सबसे पहले प्रश्न किस टॉपिक से अधिक आते हैं ये आपको समझना है। मैंने आपको पहले ही बताया। सबसे पहले ये आपको जानना है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा फैक्ट तो नहीं पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन पेपरों का सघन अध्ययन करेंगे। उनसे हम ये जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस परीक्षा में। उसी आधार को लेकर हम इस परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो आपको मैंने बताया सबसे पहले ये देखना है किस टॉपिक से अधिक प्रश्न आते हैं, और ये आपको समझना है कि आपकी किस टॉपिक पर अच्छी पकड़ है, किस पर कमजोर है। ये तो आप खुद ही जानते हो। जिस पर आपकी अच्छी पकड़ है, जिस सब्जेक्ट, जिस टॉपिक पर आपकी अच्छी पकड़ है, उसका तो अध्ययन आपको एक मजबूत आधार देकर करना है। और जिस टॉपिक पर आपका जो आधार कमजोर है, उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक को, जो उस टॉपिक का आधार है, उसको और भी मजबूत करना है। जो मेरा खराब विषय है उस पर हम अधिक फोकस देकर उस टॉपिक को तैयार करेंगे। वैसे आप खुद समझदार हैं, खुद अध्यापक की परीक्षा देने जा रहे हैं। आप सब लोग मल्टी टैलेंटेड हो। आप खुद जानते होंगे कि मेरा किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक में बेस कमजोर है और किस टॉपिक में मेरा बेस मजबूत है। जिस टॉपिक का बेस मजबूत है उसको तो मजबूत और भी बनाना है, और जिस टॉपिक का बेस कमजोर है उस टॉपिक के बेस को और भी मजबूत लेकर आगे बढ़ना है, ताकि हम यूपी टेट 2020 क्रैक कर सकें। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे।
यूपी टेट एग्जाम क्रैक 2020। चलिए यहां पर मेरी क्वेश्चन की रणनीति क्या रहेगी, सबसे पहले यह समझना होगा। तो यहां पर पहला टॉपिक है जो पूछा जाता है परीक्षा में, मनोविज्ञान। पहला टॉपिक मनोविज्ञान। दूसरा टॉपिक हिंदी। एक एक बात को जरा ध्यान से समझना। यदि आपको ये परीक्षा क्रैक करनी है तो मेरी एक एक बात को गांठ में बांध लीजिए, क्योंकि हम अब चल रहे हैं मिशन यूपी टेट 2020 की ओर, क्योंकि मुझे ये परीक्षा क्रैक करनी है, वो भी 100% करनी है। चलिए समझते हैं। दूसरा टॉपिक हो गया मेरा हिंदी। तीसरा टॉपिक आता है गणित। तीसरा टॉपिक क्या है? गणित। तीसरा सब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा? गणित। चौथा सब्जेक्ट हमारा आता है पर्यावरण। चौथा क्या आता है? पर्यावरण। पांचवा क्या आता है? पांचवा सब्जेक्ट मेरा आता है दूसरी भाषा अंग्रेजी, या यहां से हम ले सकते हैं संस्कृत या फिर उर्दू। तो उर्दू तो ज़्यादातर बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन यहां से एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा, अंग्रेजी या संस्कृत। तो मनोविज्ञान, हिंदी, गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू में से कोई भी एक। यहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन आते हैं। इसके भी 30, हिंदी के 30, गणित के 30, पर्यावरण के 30 और इन दोनों में किसी एक के 30। तो ध्यान से समझना। यदि मान लीजिए आपका गणित में बेस मजबूत है, यदि आपका गणित में बेस मजबूत है, अगर बेस मजबूत नहीं है तो मजबूत करना होगा। यदि आपको इस परीक्षा में सफल होना है तो गणित का बेस मजबूत करना होगा। अगर यहां पर हम 30 में से 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सही करते हैं गणित में, और इधर हिंदी में अगर 30 में 30 निकाल लेते हैं, यहां मनोविज्ञान में 30 में अगर 20 से 25 क्वेश्चन निकाल लेते हैं, अब बचा पर्यावरण। यहां से मान लीजिए हम 20 क्वेश्चन भी निकाल रहे हैं, और अंग्रेजी संस्कृत में अगर हम 25 क्वेश्चन या 20-25 के बीच में अगर क्वेश्चन निकाल रहे हैं, तो मेरे नंबर कितने होंगे? ध्यान से समझना। 30, 30, 60, 20, 80, 20, 100, 105, 110 और 20, 130। तो आज हम इसी आधार को लेकर आज से हम चलेंगे कि मुझे नंबर कितने लाने हैं। 125 से लेकर 130 के बीच मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ प्रत्येक स्टूडेंट अगर जब भी रिजल्ट निकलता है तो उसके नंबर मार्कशीट पर कितने होने चाहिए? 125 से लेकर 130 तक। ध्यान देना। तो यहां पर इस आधार को लेकर हम इस परीक्षा की तैयारी करेंगे। इस आधार को लेकर हम परीक्षा की तैयारी करेंगे और हम करेंगे यूपी टेट 2020 क्रैक। एक्स्ट्रा फैक्ट समझिए। आप ये समझ रहे हो कि मेरा गणित में बेस कमजोर है। चलिए हम हिंदी से 30 निकाल लेंगे, गणित में से 10 निकाल लेंगे, 10 या 15 क्वेश्चन निकाल लेंगे। यहाँ से निकाल लेंगे 20। मान लीजिए हिंदी आपकी मजबूत है तो यहाँ से 25 निकाल लेंगे, यहाँ से 15 क्वेश्चन निकाल लेंगे। मनोविज्ञान से जब इतना बेस आपका है तो मनोविज्ञान से 20 से अधिक नहीं निकाल सकते आप। यहाँ पर भी आप 18-20 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, 18 से 20। यहाँ से संस्कृत और इंग्लिश में भी आप अधिक मजबूत होगा आपका बेस, तो यहाँ से 20 क्वेश्चन निकाल लेंगे। कितना बन रहा है? 20, 20, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो यहाँ से 100 निकाल रहा है। मान लीजिए हम जानते हैं कि यहाँ पर मेरिट कितनी होती है जनरल ओबीसी की। यहाँ पर मेरिट कितनी होती है? एससी ओबीसी एसटी की 82, जनरल की 90। अब हम मानते हैं कि यहाँ से आप 90 से 100 लेकर नंबर आएंगे तो आपकी
परीक्षा तो क्रैक हो जाएगी, आप परीक्षा में पास तो हो जाएंगे, जब आगे मेरिट बनेगी तब क्या करेंगे? यही रोना है यूपी टेट का, यही रोना है टेट का कि हम पास तो हो जाते हैं, लेकिन जब मेरिट बनती है तो उसमें पता चलता है कि हम 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए। मुझे इस आधार को लेकर तैयारी नहीं करनी है, मुझे इस आधार को लेकर तैयारी करनी है। किस आधार को लेकर? मुझे क्रैक करना है परीक्षा, वो भी 125 से लेकर 130 के बीच में नंबर लाना है। अधिक आएंगे ये गारंटी 100%, 130 से भी अधिक आएंगे यदि आप मेरी बातों को ध्यान से समझें। वीडियो को स्किप मत करना, पूरी सुनना मेरी बात पूरी। कड़वी जरूर होगी लेकिन सच्चाई होगी बात में, ध्यान से समझना। आप ये समझ रहे हो कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो दूसरा भी नहीं कर रहा होगा, जिस प्रकार हम तैयारी कर रहे हैं उस प्रकार दूसरा भी तैयारी कर रहा होगा, तो इतनी बड़ी भूल में मत रहना। आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो दूसरा जरूर कर रहा होगा, क्योंकि उसे उस मिशन में सफल होना है। लेकिन आप, समय बहुत कम है, समय आपके लिए बहुत कम है, इतने ही कम समय में परीक्षा किस प्रकार से आपको क्रैक करनी है। किसी ने कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए ध्यान रखना, यदि आपको इस परीक्षा में पास होना है, वो भी अच्छे नंबर लाकर पास होना है, तो आपको एकीकृत होना पड़ेगा। आपको उस स्थिति में लाना होगा जिसमें परीक्षा पास की जाती है। हम आपसे जीवन भर के लिए नहीं कह रहे हैं, कुछ समय 3 से 6 माह, केवल 3 से 6 माह सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ तुम और तुम्हारा पढ़ना, तुम और तुम्हारा पढ़ना, सिर्फ यही एक बाकी रह जाए, तभी जान लेना कि आप इस परीक्षा में 100% 130 से अधिक नंबर ला सकते हो। ध्यान रखना, मेरी बात, एक एक बात कड़वी जरूर हो सकती है लेकिन बातों में सच्चाई जरूर होगी। एक बात और समझ लेना कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना। जो भी मन में हो, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको। बस सितारे चुनने के लिए कभी जमी मत छोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमी मत छोड़ना। प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे भावी अध्यापकों, आपको बस मेरा एक बात ये समझ लीजिए, मेरा जीवन किससे बनेगा? मेरा जीवन तो सिर्फ नौकरी पाना, मेरा उद्देश्य क्या है? नौकरी पाना। आप ये बताइए, प्रतिवर्ष परीक्षा होती है, जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो मेरे दोस्त पास होते हैं इस परीक्षा में, क्या वो भगवान ने अलग से बनाकर रख दिए? क्या उनको अलग से बनाया गया है? अरे भाइयों, हम ही में से ऐसे हैं जो परीक्षा में टॉप भी करते हैं, 140 नंबर भी लाते हैं, 145 नंबर भी लाते हैं। बस देखना यह है तुम में क्या कमी है, तुम क्यों नहीं ला सकते? आप में भी वो दम है, आप अपने अंदर छुपी हुई क्षमता को निखारिए, क्षमता को पहचानिए। आप में भी दम है, क्यों नहीं? वो उनमें आत्मा दूसरी, वो कुछ अलग से खाते हैं। बस वही बात, मुसीबत है मेरे पास, बच्चे हैं मेरे, परिवार है मेरा, सब कुछ देखना पड़ रहा है, नहीं पढ़ते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, समय नहीं मिल पा रहा है। भाइयों, मैंने कहा है कि केवल 3 से 6 माह, 3 से 6 माह अगर वनवास झेला आपने तो जीवन भर ऐश करोगे, सरकारी नौकरी पा जाओगे। प्यारे दोस्तों, इस समाज में अगर नौकरी नहीं है, समाज में अगर नौकरी नहीं है
तो कोई नहीं पूछता। जो अपने हितैषी होते हैं, खास रिश्तेदार होते हैं, अगर नौकरी है तो आसपास चक्कर काटेंगे, आपको 4 बार फ़ोन करके पूछेंगे, हाल चाल पूछेंगे। अगर नौकरी नहीं है तो कोई नहीं पूछता दोस्त, कोई नहीं पूछता। जो भी बनना है किसी के सारे नहीं बनना है। पिताजी कहेंगे तब हम पढ़ेंगे, माताजी कहेंगी तब हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। करना आपको पड़ेगा दोस्त मेरे, करना आपको पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। जब नौकरी पा जाओगे ना, तो जो भी आपके हितैषी हैं, जो आपसे घृणा करते हैं, आज वही लोग आपको सलाम ठोकेंगे। एक और बात समझना मेरे दोस्त, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग आशा है, जिस पर जग ये आशा है, उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा है। मेरे दोस्त, केवल 3 से 6 महीने की बात है। सब कुछ भूल जाओ, मुझे कुछ करना है, मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, मेरे ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ। सिर्फ एक बात याद रखना, हम और मेरा जो अध्ययन, हम और मेरी पढ़ाई, बस 2 ही चीज़ें बाकी रहेंगी। बस यही तो लोग कहेंगे, करता नहीं है, कुछ नहीं करता है, चल तुझे खाने के लिए नहीं देंगे। अरे ना दे खाने के लिए, भीख मांग के खा लेना, लेकिन बस 2 ही बातें याद रखना, हम और हमारी पढ़ाई। बस आप ये यूपी टेट 2020 क्या, इससे भी और भी जो भी एग्जाम आएंगे वो भी क्रैक कर जाओगे, ये मेरा वादा है। चलिए और एक बात समझते हैं, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। प्यारे मेरे दोस्त, मेरे भावी अध्यापकों को एक बात समझ लीजिए कि आपको सब कुछ भूलकर 3 से 6 माह के बीच सब कुछ भूलना है। सिर्फ एक बात याद रखनी है कि हम और मेरी पढ़ाई। तो आप क्या आधार लेकर चलोगे? इस आधार को लेकर चलोगे, इस आधार को लेकर चलोगे, आपके नंबर आएंगे 125 से अधिक, 125 प्लस, 100% गारंटी है। साथ मेरा पूरा रहेगा, साथ मेरा पूरा रहेगा। अब काम की बात और भी सुन लीजिए, कल से आपको कंटिन्यू 2 वीडियो आपको मिलेगी। आगे हम बहुत ही जल्द लाइव आएंगे, बहुत ही जल्द लाइव आ जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपका यदि साथ रहा तो बहुत ही जल्दी लाइव भी आएंगे। लेकिन मेरा आधार क्या रहेगा, ये वाला, ये आधार लेकर हम इस परीक्षा को क्रैक करने वाले हैं। तो ध्यान से समझना, कल से आपको 2 वीडियो डेली मिलेगी। आपका अगर साथ मिलता रहा तो हम इस परीक्षा को 3 माह तो बाद दूर हो गए, 2 महीने के अंदर इसका सिलेबस पूरा करा देंगे, 100% पूरा करा देंगे। ये बात आप केवल विश्वास रखिए, मेरा एक ही बात मैं कहता हूँ, आप विश्वास रखिए, सफलता हम दिलाएंगे। आप विश्वास रखिए, सफलता हम दिलाएंगे। तो लग जाइए यूपी टेट परीक्षा 2020 को क्रैक करने में। तो आप इस आधार को लेकर परीक्षा क्रैक करेंगे और साथ देते रहना मेरा। हम आपका साथ 100% देंगे, तन मन से देंगे, रात और दिन देंगे, जब तक कि परीक्षा आप क्रैक नहीं कर जाओगे। तो आपका सिलेबस बहुत ही जल्दी पूरा करा दिया जाएगा
और अच्छे से करा दिया जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट होती है तो हमारे वीडियो में कमेंट्स करके बता सकते हैं। लेकिन आप मेरा साथ देते रहिए। हम लाइव भी आएंगे, बहुत ही जल्दी लाइव आएंगे और आपकी ये परीक्षा सफल बनाएंगे। चलिए, तो आधार मेरा ये रहेगा, इस आधार को लेकर परीक्षा में तैयारी करेंगे। अब हम प्रत्येक सब्जेक्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बात करेंगे हम प्रत्येक सब्जेक्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और आगे क्या पूछे जाएंगे, आगे क्या रहेगी प्रत्येक सब्जेक्ट की रणनीति, ये हम बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ये लंबा हो रहा है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।